ना। चिद्र रूपा मुद्री का अर्थ क्या है? ये जनकपुर में थी प्यारे, और जनकपुर में इस मुद्री की विशेषता ये थी कि जैसे स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, तो कल्प वृक्ष का काम है ये इंद्र, इसलिए तो बहुत ज्यादा जो है मस्त रहता है कि हमें जो जरूरत पड़ेगी हम मांग लेंगे। वो कल्प वृक्ष है उसके पास, जब जाता है जो जरूरत पड़ती वो मांग लेता है। लेकिन कल्प वृक्ष स्वर्ग में है, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जनकपुर में भी कल्प वृक्ष था, वो वृक्ष के रूप में नहीं, मुद्री के रूप में। ये चिद्र रूपा मुद्री मनोकामनाओं को पूरा करने वाली। जैसे आपने मुद्री के सामने कुछ कहा तो तुरंत मुद्री जो है उसको पूरा कर देती थी। महाराज श्री जनक के पास ये मुद्री थी, इसलिए जनक जी के राज्य से, जनक जी की संपदा से देवराज इंद्र भी प्रभावित था। देवराज इंद्र भी प्रभावित था, क्योंकि वो कल्प वृक्ष पर अभिमान करता था। लेकिन याद रखना, जब उसने देखा कि हमारे स्वर्ग की संपदा फैल है जनकपुर की संपदा के आगे, तो रहस्य समझने की कोशिश की तो पता चला जनक जी के पास भी कल्प वृक्ष है। और वो कौन सा कल्प वृक्ष है? मुद्री थी, चिद्र रूपा मुद्री। लेकिन बेटी तो बेटी होती है, कितनी प्यारी होती है बेटी। पिता सोचता है विवाह में सब कुछ दे डालूंगा, ऐसी जगह पर इसको भेजूंगा कि बेटी को कष्ट ना हो, कष्ट ना हो, मैं सब कुछ दूंगा। महाराज जनक ने भी कहा कि मैं सब कुछ दूंगा, मैं अपनी बेटी को ऐसी चीज दे दूंगा कि मेरी बेटी को कभी कमी नहीं रहेगी। तो वही चिद्र रूपा मुद्री सीता जी को प्रदान कर दी महाराज श्री जनक, कि बेटी कहीं भी जाएगी उसे जो भी इच्छा जब जिस समय करेगी, ये चिद्र रूपा मुद्री उसकी मनोकामना पूर्ण करेगी। समझ गए हो ना? धन बेटे को ही नहीं दिया जाता है, याद रखना, बेटी को भी दिया जाता है। और महाराज जनक के पुत्र हैं, बहुत पुत्र हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही पुत्र है। वर्णन आता है, मैंने मिथिला में कथा कही, वहां के संतों ने बताया कि महाराज जनक के 6 पुत्र थे। कुछ संतों का मत है कि नहीं 7 थे, चलो 6 हो 7 हो अच्छी बात है। लेकिन लक्ष्मी निधि जी सबसे बड़े बेटे थे। ऐसी बात नहीं है कि बेटियां थी इसलिए बेटियों को दे दिया, बेटे थे। लेकिन एक साथ और भेद किसी भी प्रकार का नहीं रहा। क्यों? क्योंकि चारों पुत्रियों को एक ही जगह भेज रहे हैं। बोलो भेज रहे हैं ना, एक ही घर में चारों पुत्रियों को भेज रहे हैं। इसलिए बोलो भैया, जब चारों पुत्रियां एक ही जगह जा रही हैं तो मुद्री एक ही जगह रहेगी कि नहीं रहेगी, कि अलग अलग चली जाएगी? वो एक ही जगह मुद्री रहेगी। वही मुद्री सीता जी को दी, और सीता जी ने वो मुद्री प्रभु राम को कब दी थी? याद रखना, सबसे ज्यादा प्रसन्नता भगवान राम को, सबसे ज्यादा प्रसन्नता पूरे वनवास काल में अगर दिखाई दी है और जहां मिली है, सुख चैन मिला है भगवान को, वो केवट के पास मिला है, गंगा के तट पर। भगवान ने वो मुद्री, सीता जी भी प्रसन्न हो गई, प्रभु राम को दिया, का इसको दे दो। वाह क्या बात है! इसका मतलब है कि भगवान की दृष्टि में सबसे बड़ा होता है भक्त। तो बोलो मुद्री से भी ज्यादा कीमती भक्त हुआ कि नहीं हुआ जब केवट को दे रहे हैं? बोलो हुआ? विचार करते जाना, एक एक बात को मैं क्लियर करता जा रहा हूं, क्योंकि मैं आज लंका पहुंच रहा हूं। हनुमान जी जाएंगे तभी तो, लंका के बाद फिर अयोध्या पहुंचूंगा, है लंका कांड के बाद सुंदर कांड, लंका कांड, तब उत्तरकांड, तभी तो होगा। उत्तरकांड नहीं, डायरेक्ट कैसे कह दूं उत्तरकांड की कथा? सबसे ज्यादा प्रिय होता है, कल्प वृक्ष से भी ज्यादा प्रिय होता है भक्त। मेरा भक्त दुखी ना रहे, ये भगवान सोच रहा है। मेरा भक्त जो है दुखी न रहे, इसलिए केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना।
तो सिय पिए ही की जान निहारी, मन मुदित उतारी। कहू कृपालु लेहू उतराई, केवट चरण गहे कुलाई। कहू कृपालु लेहू उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। अब देखो भक्त भी भगवान को कितना मानता है, याद रखना। मेरे भगवान के सम्मान में कहीं कोई कमी न रह जाए। भगवान ही भक्त को नहीं मानता, भक्त भी भगवान को मानता है। प्यारे, भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे ही भगवान को ये मुद्री मिली सीता जी के द्वारा, ये देखो मनोकामनाओं को पूरी करने वाली मुद्री जनक जी को प्रिय थी। जनक जी को मुद्री से ज्यादा प्रिय सीता जी हैं, और सीता जी को जब मुद्री मिली तो सीता जी को मुद्री से ज्यादा प्रिय भक्त केवट है। इसे ये मुद्री मिल जाए, ये मुद्री मेरे भक्त को मिल जाए। लेकिन याद रखना, लोग कहते महाराज जो भक्त होते हैं वो उदास रहते हैं, उनके पास कमी रहती है। भगवान तो उन्हें सब कुछ देते हैं, लेकिन वो फिर भगवान को ही दे देते हैं। याद रखना भक्त, समझ रहे हो कि नहीं? जो भक्त होते हैं वो कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे दिया तो दिए वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपकी है आप रखो, मुझे क्या जरूरत है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आप ही मेरा योगक्षेम वहम करेंगे, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवट ने वो मुद्री ली नहीं। भगवान ने कहा बड़ी कीमती है, कल्पवृक्ष के समान, मनोकामना पूरी करने वाली है। कहा प्रभु हम तो गंगा के तट पर हैं, गंगा जी हमारी मनोकामना पूरी कर देंगी, और गंगा ना होती तो शायद आप मेरे पास आते ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती। तो गंगा की कृपा से ही तो आप आए हैं, क्योंकि गंगा पार करना था आपको, तो नाव की जरूरत पड़ गई। वो गंगा ना होती तो आप आते ही नहीं, और आते भी तो चले जाते श्रृंग में, सामान्य रास्ता होता तो केवट की तलाश नहीं करते। लेकिन गंगा जी की वजह से ही आप मुझे मिले, मेरी मनोकामना तो गंगा जी पूरा कर देंगी प्रभु। लेकिन शायद आपको बड़ी लंबी यात्रा करनी है, और इतनी लंबी यात्रा करनी है कि न जाने कितने प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां आएंगी, चुनौती भरी चुनौतियां आएंगी आपके सामने, न जाने कितने रास्ते ऐसे चुनौती भरे आएंगे कि आपको सोचना पड़ेगा। तो हे प्रभु मुद्री आपके पास रहेगी तो निश्चित रूप से ये समस्या का समाधान बन जाएगी, इसलिए प्रभु आप अपने पास रखो। ये समस्या का समाधान, सोच अच्छी होनी चाहिए। बोलो होनी चाहिए कि नहीं? बहुत अच्छी सोच होनी चाहिए प्यारे। हम सबको अच्छी सोच बना के चलना है। केवट ने कहा नहीं आपके पास रहे। भगवान ने कहा चलो तुम कह रहे हो तो मैं अपने पास ही रखता हूं। लेकिन जब समस्या आई तो वही मुद्री भगवान राम ने हनुमान जी को दे दी। वही मुद्री है, याद रखना, याद रखना वही मुद्री है कि सीते तुम चिंता मत करो। रावण सोने की लंका में रहता है, रावण के पास खजाना भरा पड़ा है, रावण आज सोने के रथ पे चलता है, रावण सोने के सिंहासन पर बैठता है, रावण सोने के पलंग पर सोता है। मैं ऐसी मुद्री भेज रहा हूं जब जो कामना करोगी तुम वही कामना की पूर्ति ये संकट के समय मुद्री करेगी। जो तुम्हारी इच्छा होगी वो कामना। अच्छा बोलो भाई, पति के द्वारा मैं एक बात कहता हूं, पूरी लंका रावण देने के लिए तैयार है सीता जी को, पूरी लंका। वो कह रहा महारानी बना दूंगा। बोलो भाई, पूरी लंका देने को तैयार है कि नहीं?
पूरी लंका देने को तैयार है, लेकिन किशोरी जी स्वीकार नहीं करना चाहती हैं। लेकिन पति के द्वारा कोई भी वस्तु अगर प्राप्त हो रही हो तो प्रसन्नता से स्वीकार करेगी, पत्नी की नहीं करेगी। जल्दी बोलो। कोई भी वस्तु पति के द्वारा मिलनी चाहिए तो वो प्रसन्नता से स्वीकार करेगी। और याद रखना, शास्त्र की दृष्टि में उसका सम्मान सदा सुरक्षित रहेगा। भले ही रावण बार बार कहता है मैं सोने की लंका का महारानी बना दूंगा तुम्हें, लेकिन सीता जी तो देखना भी नहीं चाहती है लंका की ओर। पति के द्वारा कोई भी वस्तु मिले माताओं, उसको अति महत्वपूर्ण समझा करो, चाहे सामान्य से सामान्य क्यों ना मिले। ये जरूरी नहीं कि कीमती ही मिले, साधारण भी मिले।